हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 आ गया है। नॉर्मल रिएक्शन आज करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन में। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल रिएक्शन बहुत ही बेसिक सी चीज़ है लेकिन आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो आ जाओ, कॉपी पेन निकाल लो, सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस हो जाएगी आज। तो मैं हूँ आपका दोस्त विक्रांत किरा एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। दोस्तों आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्टार्ट ही कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन से। इसको नॉर्मल क्यों बोलते हैं? क्या कोई रिएक्शन पागल रिएक्शन भी होता है? नहीं दोस्तों, नॉर्मल का मतलब होता है ये हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। अच्छा, हेडिंग लिख लेना, नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये एक कांटेक्ट फोर्स है दोस्तों। कांटेक्ट कांटेक्ट फोर्स है। जब कांटेक्ट होगा तभी ये लगेगा। और टेंशन में हमने क्या देखा था? टेंशन पुल करती थी, ये पुश करता है। ठीक है, तो इट इज अ पुश फोर्स। पुश फोर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब इसका सबसे बेसिक एग्जांपल की अगर मैं बात कर लूं, है ना, सबसे बेसिक एग्जांपल की बात कर लूं इस तरीके से। मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है दोस्तों, जो यहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ है। इसका मास है m। ठीक, ये हमारे पास नीचे ग्राउंड है। मुझको दोस्तों एक बात बताओ, ये रखा हुआ है यहाँ पे, बोला इसका मतलब क्या है? ये कहीं जा नहीं रहा, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में इसका एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं, यानी इसके ऊपर नेट फोर्सेस जीरो लगे होंगे। अरे फोर्सेस तो मैंने कहीं बनाए ही नहीं लगा रहा मैं इधर से धक्का, कुछ नहीं कर रहा। तो क्या इसके ऊपर फोर्सेस जीरो है? नहीं है दोस्तों, हमको सबको मालूम है यार, ग्रेविटी का फोर्स तो लगना ही है। इस पर पक्के से नीचे की तरफ लगा होगा एक फोर्स mg। सही बात है, सही बात है। तो इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा है, फिर भी ये नीचे नहीं जा रहा। बताओ ऐसा हो सकता है? तो इसके ऊपर नेट फोर्स पता नहीं मुझे अभी। एक फोर्स पता है, mg लग रहा है। नेट फोर्स यानी टोटल फोर्सेस। टोटल फोर्सेस जीरो होंगे क्योंकि एक्सेलरेट नहीं हो रहा है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। मेरे को यहाँ से देखो, आई कैन सी, है आई कैन सी, आई कैन सी ए इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन इसका जीरो है, कहीं नीचे थोड़ी ऐसे चला थोड़ी जाता है, ग्राउंड में छेद करके अंदर चला गया, बैठे बैठे बोर हो गया, यहाँ से बोरवेल हो गया, पानी निकल आएगा वहां से, ये सब चीजें नहीं होता ना। आई कैन सी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एफ नेट की बात करेंगे तो दैट मस्ट बी जीरो। तो पक्का इस पे कोई ऊपर की तरफ फोर्स लगा होगा और वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। तो वो कौन लगाता है दोस्तों? ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड ही उसको नीचे नहीं जाने दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्टली उतने ही मैग्नीट्यूड का इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स यहाँ पर लग रहा है। तो ये हो जाता है हमारे पास n इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब मुझे पता चल जाता है n इज इक्वल टू mg। ये जो n है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब अगेन, जो हमारे पास कांटेक्ट सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर लिखाया था, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस, इसको दोस्तों पूरा कर देना है ना। कांटेक्ट सरफेस जहां पे कांटेक्ट हुआ है उसके परपेंडिकुलर रहेगा। अब दोस्तों बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, यहाँ पे तो कुछ बड़ा था नहीं, लेकिन यहाँ पर ना एक मिसकंसेप्शन बहुत लोगों को रहता है। मैं तुम्हें बता देता हूँ अभी। यार ये एन और एम जी दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगे हैं, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? तो यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ मैं तुमको, दीज आर नॉट, है ना, दीज आर नॉट, नॉट, नॉट कहाँ लिखूँ? नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, कभी तुमसे टेक्निकल सवाल पूछा जा सकता है, यार इक्वल एंड ऑपोजिट है तो एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों नहीं है? तो हमने देखो, याद करना दोस्तों, मैं तुम्हें बताया था कि जब भी एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं सेम टाइप के फोर्सेस लगते हैं। अगर ये फोर्स ग्रेविटेशनल था तो इसका जो एक्शन रिएक्शन पेयर वाला फोर्स होगा वो भी ग्रेविटेशनल ही होगा। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है तो इसका जो एक्शन रिएक्शन होगा वो भी नॉर्मल रिएक्शन ही होगा। ये दोनों आपस में नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते। तो आ जाओ, इसका एक्शन रिएक्शन पेयर समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी दोस्तों। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास देखो, अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो ये ब्लॉक मेरे पास मास m था, करेक्ट, इस तरीके से रखा है। इसके ऊपर देखो कौन कौन से फोर्सेस लगे हैं। इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा था mg, और इसके ऊपर एक फोर्स लगा था नॉर्मल रिएक्शन का, इस तरीके से। क्या यहाँ तक सबको बात क्लियर है? क्या यहाँ तक सबको बात क्लियर है? ठीक है, हमें मालूम था n इज इक्वल टू mg, दोनों बराबर भी है। जरा देखो, अर्थ की बात करें, अब ये अर्थ इनफाइनाइटली लार्ज है दोस्तों। ठीक है, हमें तो हमारे लेवल पे प्लेन दिखाई देता है, रियलिटी में तो गोल है
बहुत बड़ा गोला है, इसका कहीं सेंटर भी होगा, ठीक है। तो ये जो mg लगता है ना दोस्तों, ये कौन लगाता है? अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। और जितना फोर्स दोस्तों अर्थ ने इस ब्लॉक को नीचे खींचने के लिए लगाया, पक्की बात है कि इस ब्लॉक ने भी अर्थ को खींचने के लिए उतना ही mg का फोर्स लगाया होगा। इसने भी पक्के से उतना ही mg का फोर्स लगाया होगा। तो ये जो दोनों हैं दोस्तों, ये हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो ये भी mg, अच्छा बोलोगे अर्थ का मास तो कुछ और होता है उसके ऊपर, अर्थ का मास इनटू ग्रेविटी लगना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं करता वो अपन ग्रेविटेशन में समझेंगे। लेकिन हाँ, जितना ये फोर्स है उतना ये है, देखो इक्वल एंड ऑपोजिट लग गए, ये एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा, तो नॉर्मल रह गया, नॉर्मल का भी एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे तुम देखो दोस्तों, देखो अगर ब्लॉक नहीं मूव कर रहा था ना यहाँ पे, तो अर्थ भी मूव नहीं कर रही थी। ब्लॉक पे टोटल फोर्स 0 है, तो अर्थ के ऊपर भी टोटल फोर्स 0 होना चाहिए, सही बात है। अभी देखना ज़रा, ये अर्थ जो इतना बड़ा गोला है, जो हमारे स्क्रीन में ऑब्वियसली पूरा नहीं आ सकता, उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स ऊपर की तरफ दिख रहा है mg। यार ये तो बैलेंस तो नहीं हो रहा, एक पक्का इसके ऊपर इतना ही नीचे की तरफ फोर्स लगना चाहिए। लगेगा, कौन लगाएगा दोस्तों? ज़रा देखो, इस ब्लॉक के ऊपर अगर ग्राउंड ने ऊपर नॉर्मल लगाया है, तो ग्राउंड पे इस ब्लॉक ने भी उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, करेक्ट। तो ये दोनों, अब देखो ये दोनों नॉर्मल टाइप है, ये एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, ये है हमारे एक्शन रिएक्शन पेयर्स, है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर कौन कौन है? एक ये है, दूसरा ये है, करेक्ट। और हमारे पास ये वाले भी तो हैं, है ना। कहाँ से बना दूं, ये भी तो हैं दोस्तों, ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है, करेक्ट। अब तुम्हें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि यार ये हुआ क्या, समझ में नहीं आया सर। जरा ध्यान से देखो, यार एक अर्थ थी, अर्थ के ऊपर अगर ब्लॉक नहीं रखा था तो अर्थ को कोई फोर्स फील नहीं हो रहा था। लेकिन उसके ऊपर मैं एक ब्लॉक रख देता हूँ, तो अर्थ को ऐसे दबाव महसूस होगा ना, यार उसके ऊपर कुछ आ गया, कोई उसको दबा रहा है, कोई तो पुश कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, फील होगा उसको यहाँ पे। तो वो जो फील होता है वो यही नॉर्मल रिएक्शन से फील होता है। अर्थ जो फील करेगी वही नॉर्मल रिएक्शन फील करेगी। एक फोर्थ अर्थ पे लग रहा होगा, और सिमिलरली बॉक्स अगर गिर रहा होता हवा में, तो उसको लगता हाँ ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है उस पे, पर उसको ऐसा फील है। लेकिन अगर मैं बैठा हूँ, तो कई बार हम बैठे रहते हैं ना, हमारे नीचे दर्द होना लग जाता है, कुर्सी पे ज़्यादा देर बैठे रहते हैं। क्यों दर्द होता है यार? बहुत देर से ये फोर्स लग रहा था नॉर्मल का नीचे से, उसकी वजह से दर्द होने लग जाता है। तो दोस्तों दोनों जगह वो दबाव महसूस होता तो है, ठीक है, सही बात है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, सिंपल सी चीज़ है। अब इसको देख लो, नॉर्मल रिएक्शन लिख लो एक बार इसको, फिर अपन इसकी कैलकुलेशंस करना शुरू करेंगे दोस्तों। कैलकुलेशंस करना शुरू किया जाएगा, ठीक है। आ जाओ, हमसे ये वाला जो पूछा जाएगा, अब इसमें एक ब्लॉक में तो ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है, दो ब्लॉक की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आ जाओ दोस्तों, दो ब्लॉक्स की बात करते हैं। अब की बार, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम की प्रैक्टिस की जाएगी। हमारे पास एक ब्लॉक रखा है 10 किलोग्राम मास का, दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है 5 किलोग्राम के मास का। मुझे दोनों ही ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम बना करके बताओ, जल्दी से बताना है। और तुमको ये भी बताना है कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, कांटेक्ट फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन। पहली बात तो तुम्हें यहाँ पे समझना पड़ेगा दोस्तों, हमारे पास अब दो सरफेस हो गई हैं। एक सरफेस ग्राउंड के साथ इस ब्लॉक का है, एक सरफेस इस ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक के साथ में। तो हमारे पास दो नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे, ठीक है। एक को N1 बोल देंगे, एक को N2 बोल देंगे। आ जाओ ज़रा साथ में देखो, यार अगर यहाँ पर N1 नॉर्मल रिएक्शन में बोला, तो वो रिएक्शन किस में लगाई? देखो, ये वाला ब्लॉक इस ब्लॉक पे लगाएगा, और ये वाला ब्लॉक उस ब्लॉक पे लगाएगा। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे मुझे जो फोर्स बनाना पड़ेगा वो देखो ऐसे बनाऊंगा, इस पे भी लग रहा है और वही नॉर्मल इस पे भी लग रहा है, दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगा, सही बात है। तो अभी यहाँ पर इतनी सी तो जगह है ब्लॉक में, उसमें भी मैं दो दो फोर्स घुसा दूँ, कई बार ऐसे बना पाना मुश्किल होता है। तो हम उसको कैसे बना देते हैं, जैसे मैं दूसरी वाली भी बना के बताऊंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसे लिख दूंगा और बोल दूंगा इसको N2, इसको बोल दूंगा N1। अब तुम समझ जाना, यहाँ पर इस पूरी सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू N2 है। डायरेक्शन कहाँ है? आपने तो डॉट बना दिया, फोर्स तो एरो से आता है। यार देखो, अगर मैं ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन की बात करूंगा, तो ग्राउंड पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। अगर इस बॉक्स की बात करूंगा, तो उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। तो हम इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, डायरेक्शन हम बना लेंगे, इतनी समझदार हम हैं। इसी बात के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, इसी अजम्पशन के साथ में। अगर कोई नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा गाइस। चलो,
आ जाओ। यार यहाँ पे देखो ऊपर वाले ब्लॉक को ले ले अगर अपन, यार ये रहा मेरे पास 5 mg नहीं यार 5 kg, सॉरी मैं अभी mg लिखने वाला था गाइस, आई एम रियली रियली सॉरी। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सबसे पहली बात, किसी से पूछना नहीं है, परमिशन नहीं लेनी है, पहले लगा देना है mg। अच्छा जी, इसके ऊपर मास है 5, g की वैल्यू होती है 10, इस पे 50 न्यूटन का फोर्स तो लग रहा होगा, पक्की बात है, सही बात है। और इसके ऊपर एक फोर्स लगा होगा, देखो नीचे तो नहीं जा रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा है, तो हमारे पास इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बनाऊंगा मैं, यहां पर भी ऐसे बना सकता हूं इसको N1। यहाँ पे क्यों बनाया? क्योंकि अक्सर अपने को ऐसा लगता है ये ऐसे कर रहा है तो पुश कर रहा है, और अगर ऊपर बना देता तो ऐसा लगता है वो फोर्स पुल कर रहा है, ऐसा लगता। फर्क कोई नहीं पड़ता, कहीं भी बना सकता, अब यहाँ बना लो चाहे यहाँ बना लो, मैंने तो यहाँ पे बना दिया क्योंकि ये रेस्ट पे है, मुझे पता है ना। ब्लॉक ब्लॉक इज एट रेस्ट, इसका मतलब एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब ये मत बोलना n इज इक्वल टू 50n कैसे हो गया, ये है नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा n1 लिखा था इसीलिए, ठीक है, n1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन के बराबर आ गया। ठीक, बहुत सिंपल, वेरी नाइस। चलो यार आगे चलते हैं, दूसरे वाले ब्लॉक को देखो गाइस, दूसरे वाले ब्लॉक ये रहा, इसका वजन था 10 किलोग्राम, सही बात है, पूछना नहीं है किसी से, डायरेक्ट लगा देना है। इसके ऊपर mg, मास है 10, जी भी होता है 10, 100 न्यूटन का इस पे फोर्स लग जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन देखो ऊपर की तरफ लगेगी, इसमें यहाँ पर सरफेस है n2, उस पर नॉर्मल रिएक्शन है, इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ फुल फोर्स लगेगा वो, ठीक है। यहाँ पे ही बना देता हूँ दोस्तों, ये रहा n2। या फिर इसको लोग ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, देखो जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे ही बनाऊं, यहाँ पर ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ n2, ठीक है। अब क्या वो नॉर्मल सिर्फ इस पॉइंट पे लगता है? नहीं दोस्तों, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि वो जो नॉर्मल रिएक्शन है पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर के लग रहा होगा, लेकिन उसको मैं कहीं एक जगह तो बनाऊंगा, ऐसे सब जगह ऐसे खूब सारे एरो तो नहीं बना सकता हर एक पॉइंट पे। तो हाँ, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम एक जगह लिख देंगे, इससे हम समझ जाएंगे। अच्छा दोस्तों, इसके सारे के सारे फोर्सेस क्या मैंने बना लिए हैं? क्या इसके ऊपर कोई भी और फोर्स लग रहा है? यार यार ध्यान से देख रहे हैं, इसके ऊपर खुद का mg लग रहा था, इसके ऊपर नीचे से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, लेकिन इसके ऊपर ये जो रखा हुआ था, इसके कारण भी तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा, सही बात है लगा होगा, तो उसको मैं यहाँ पे बनाऊंगा दोस्तों, दिस इज n1, इसको लगाना नहीं भूलेंगे हम। और जब ये चीज हो चुकी है, तो अब देखो दोस्तों, यहाँ से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है, सारे के सारे फोर्सेस अब लग चुके हैं। अब मैं बोल दूंगा क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसके नेट फोर्सेस 0 होने चाहिए, है ना, एफ नेट की वैल्यू आनी चाहिए 0। देखो ऊपर की तरफ कौन लगा था? n2 लगा था, मस्ट बी इक्वल टू नीचे की तरफ वाले सारे जोड़ दो, एक लगा था 100, दूसरा लगा था हमारे पास प्लस n1, सही बात है। अच्छा n1 की वैल्यू मुझे पहले से पता है, 50 न्यूटन आ रखी है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 150 न्यूटन, ये आ जाता है मेरे पास n2 की वैल्यू। दो इस तरीके से हमारे पास आ गए, ठीक है, ठीक है। अब अब देखो दोस्तों, हर बार अपने को ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इसको करने का एक छोटा तरीका भी होता है, तो छोटा तरीका भी देख लेते हैं दोस्तों, डायरेक्ट वाला क्या होता है, आ जाओ जरा ध्यान से देखना। अगर मैं ये अर्थ से पूछूं, हाँ जी अर्थ, हेलो नॉक नॉक, क्या बात है? अर्थ कह रही मैं देख नहीं सकती, मेरी आंखें नहीं है, तो मैं कहा एक काम करो, तुम्हें फील तो रहा होगा तुम्हारे पर वजन कितना लग रहा है, तो अर्थ ने बोला कुछ फील तो हो रहा है। तो अर्थ को फर्क नहीं पड़ता ऊपर एक के ऊपर एक डब्बा रखा है कि क्या रखा है, अर्थ को क्या चीज से फर्क पड़ता है यार, मेरे ऊपर टोटल मास कितना रखा हुआ है। तो मान लो इस तरीके की एक बॉडी है जिसका वजन इतना ही है, 5 + 10, है ना, ये देखो 5 + 10 इज इक्वल टू 15 किलोग्राम, सही बात है। तो इस सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दोस्तों, जरा चेक करो कितना होगा, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा n2, नॉर्मल रिएक्शन वही आएगा, मैं उसको अलग अलग करके स्टडी कर रहा हूँ या पूरे को एक मान के स्टडी कर रहा हूँ, मेरे स्टडी करने के तरीके से नॉर्मल रिएक्शन नहीं बदलती, अगर यहाँ n2 था तो ये भी n2 ही आने वाला है। और अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, ऊपर जो कंबाइंड बॉडी है उसका मास है 15 किलोग्राम, तो इस पे नीचे लग रहा होगा 150 न्यूटन। यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट क्या आता है, डायरेक्ट आता है मेरे पास, दिस इज n2 इज इक्वल टू 150 न्यूटन। और ये जो मेथड किया हमने, ये क्या किया है, दिस इज डायरेक्ट मेथड फॉर n2, ठीक है।
तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो यार, जिस भी सरफेस पे, ये वाली थी अपने पास वो सरफेस, जिस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन पता करनी है, अगर सब रेस्ट पे है तो उसके ऊपर के जितने भी मास हैं उसके हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन में पता कर सकता हूँ। जैसे आ जाओ इसका एक बढ़िया एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर देखो एक और एग्जांपल तुम्हारे लिए, फटाक से करेंगे, ठीक है। इसमें अब की बार ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स करके नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डब्बे बहुत सारे दोस्तों, इतने डब्बे बनाएंगे हम, ये लो 10 kg, ठीक है। एक और डब्बा रख दिया 5 किलोग्राम, सही बात है। एक और डब्बा रख दिया, अब की बार लंबा रखा है 5 किलोग्राम, गिर ना जाए कहीं, टेढ़े तो नहीं हो गए, टेढ़े को प्लीज इग्नोर कर देना। 10 किलोग्राम, इतने सारे डब्बे रखे। नीचे ये रहा ग्राउंड, क्या क्या सहना पड़ जाता है हमारे ग्राउंड को। पहले तो बताओ मुझे यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी होंगी। जितनी सरफेस दोस्तों उतनी नॉर्मल रिएक्शन, जितनी सरफेस उतनी नॉर्मल रिएक्शन। देखो कहाँ कहाँ है। यहाँ नहीं, मतलब हर सरफेस को मत गिन लेना, ऐसे तो एक क्यूबॉइड की उसकी खुद की 6 सरफेस हो जाती है, नहीं। जो कॉन्टैक्ट सरफेसेज हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर होगा हमारे पास, लेट से बोल देता हूँ N1, यहाँ पर होगी मेरे पास N2, यहाँ पे होगी मेरे पास N3, और दोस्तों यहाँ पर होगा मेरे पास N4। क्या तुम लोग को दिख रहा है 4 नॉर्मल रिएक्शन है। डायरेक्शन तो बनाए ही नहीं। अरे यार, जब इस डब्बे की बात करूंगा तो उस पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, जब इस डब्बे की बात करूंगा तो उस पे ये N1 है वो नीचे लगेगा, लेकिन इस पे N1 नीचे लग रहा है तो N2 ऊपर लग रहा है। तो डायरेक्शन हम समझ जाएंगे। क्या हमें यहाँ पे इसको एक एक अलग अलग करके सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दोस्तों, N1 की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आई। N1 इज इक्वल टू, इस N1 वाली सरफेस के ऊपर कितना मास था, 10 किलोग्राम। तो ये जाएगा दोस्तों 10 g विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन। खत्म। N2 की बात करो, आ जाओ दोस्तों, इस सरफेस पे आ जाते हैं। इस सरफेस के ऊपर टोटल मास कितना है, 5 + 10 15 किलोग्राम। इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 g विच इज इक्वल टू 150 न्यूटन। खत्म। N3 की बात करें दोस्तों, N3 पे देखें, इस सरफेस के ऊपर कितना है, 10 + 5 + 5 20 किलोग्राम। तो N3 की वैल्यू दोस्तों आ जाती है 20 g विच इज इक्वल टू 200 न्यूटन। और इस सरफेस पे मैं बात करूंगा तो N4 की वैल्यू यहाँ से सीधे आ जाएगी। आपको बस ये देखना है इसके ऊपर कितना मास रखा हुआ है। अच्छा, स्टैटिक मास की बात है, जब ये चलने फिरने शुरू हो जाएंगे ना डब्बे हमारे, तब ये काम नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि स्टैटिक है ना। ऑल ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, ठीक है। रेस्ट पे है तब ऐसा हो रहा है, चलने लगेंगे तब चीज़ें अलग हो जाती हैं, तब ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तब तो आप एक भी ब्लॉक का डायरेक्टली नहीं लिख सकते, 4 का क्या, एक का भी नहीं लिख सकते, ठीक है। क्योंकि ये सारे रेस्ट पे, N4 की वैल्यू हो जाएगी उसके ऊपर वाला मास विच इज इक्वल टू 10 + 5 + 5 + 10 20 30 g विच इज इक्वल टू 300 न्यूटन। क्या तुम लोग को समझ में आई वाला मेथड? कितना सिंपल है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ N इज इक्वल टू मास अबव टाइम्स g, है ना, व्हेन ऑल आर एट रेस्ट। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सेम चीज़ें नीचे लिख दी मैंने, ठीक। तो लिखो इसको। आई होप तुम्हें ये वाली चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। आई होप तुम लोग को ये वाली चीज़ एकदम क्लियर हो गई है, ठीक है, ठीक है। लिखें, लिखें, लिख लिया। चलो, अब देखो दोस्तों, जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, सही बात है। कितनी लगती है, क्या नॉर्मल रिएक्शन हमेशा लगती रहती है? नहीं दोस्तों, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग होती है। जैसे सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या हो गया, यार मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ऐसे, और मैं लगा यहाँ से इसको धक्का मारने, ठीक है, पूरा जोर लगा करके मार रहा हूँ इस पे धक्का, ठीक है, सही बात है। कैसे मार रहा हूँ मैं, इस पे मार रहा हूँ, इस तरफ धक्का F। अब दीवार का क्या है गाइस, कि दीवार कहीं नहीं जाने वाली है। मैं मतलब इनफाइनाइट फोर्स लगा दूं तो दीवार टूट जाएगी, उसको कंसिडर नहीं करना। मैं जितना फोर्स लगाता हूं दोस्तों, नॉर्मल रिएक्शन जो है एग्जैक्टली उतनी लग जाती है ना। तो यहाँ पर N इज इक्वल टू F। अगर मैंने 10 न्यूटन लगाया तो ये भी 10 न्यूटन, 20 न्यूटन लगाया तो ये भी 20 न्यूटन, 30 न्यूटन लगाया तो ये भी 30 न्यूटन। तो ये हमारे पास सेल्फ एडजस्टिंग है, जितना फोर्स लगाओगे उतनी ये हमारे पास लगती जाएगी। वॉल विल नॉट मूव। अरे
अरे अरे अरे अरे, वॉल विल नॉट मूव। सही बात है। अगर मान लो मैंने फोर्स ही नहीं लगाया तो बस ऐसे हाथ टच करके खड़ा हूं, दबा नहीं रहा, तो यार नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि कांटेक्ट होगा तो कांटेक्ट फोर्स ही होगा, है ना। एन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, एन नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। पर हमेशा लगता रहे ये ज़रूरी नहीं है। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल होता है दोस्तों। देखो, मान लो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक फ्लोर है, फ्लोर पे एक डब्बा ये रखा है, दूसरा डब्बा मेरे पास ये रखा हुआ है। दिस इज़ M1, दिस इज़ M2। लिखने तो दे M1 M2, सही बात है। ज़रा बताओ यहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेसेस कौन-कौन सी है? एक सरफेस ये है, ये सरफेस है हमारे पास। दूसरी सरफेस ये है। दोस्तों यहाँ पर ज़रूर कुछ नॉर्मल रिएक्शन आएगा N1, यहाँ पे ज़रूर कुछ नॉर्मल रिएक्शन आएगा N2। क्यों? क्योंकि इसको नीचे अर्थ खींच रही थी, नीचे ग्राउंड जाने ही नहीं दे रहा, कुछ नॉर्मल रिएक्शन N1 N2 आ रहा है। लेकिन एक सरफेस और है दोस्तों, यहाँ पर। इस सरफेस पे बताओ नॉर्मल रिएक्शन अगर वहाँ पर बोलते हैं N3 है उस सरफेस पे, उसकी वैल्यू तुम बता सकते हो? क्या तुम बता सकते हो वहाँ कितना नॉर्मल रिएक्शन? कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पक्के से नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना? तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन 3 इज़ इक्वल टू 0। जब ज़रूरत नहीं है तो नहीं लगेगी। लेकिन इसी को मैं अगर देखो मॉडिफाई कर दूँ, थोड़ा-सा मॉडिफाई कर देता हूँ देखो। गाइस वीडियो पसंद आ रहा है तो यार अब फुल वीडियो को देखने के लिए तुमको ऐप पे आना पड़ेगा, क्योंकि फुल वीडियो सिर्फ और सिर्फ ऐप पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे ये पूरा कोर्स अवेलेबल नहीं है। हर वीडियो की स्टार्टिंग के ना मैं 20 मिनट्स के आसपास का यूट्यूब पे डालता हूँ, ताकि तुमको क्वालिटी का आइडिया लग जाए और किस तरीके के अपन क्वेश्चंस करते हैं। और आ जाओ फिर फुल कोर्स में अपन लाइन से देखो यार, जितने भी क्वेश्चन ना तुम्हारे प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ज़रूरी है, प्लस तुम्हें एग्जाम रेडी करने के लिए जितने PYQs वगैरह करने की ज़रूरत है, सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है, इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। आई सी यू इन द फुल कोर्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आ जाओ अब जल्दी से।